इंशाअल्लाह मस्जिद से एक ईंट भी हटाई तो खबरदार मस्जिद की मेरे जीते जी एक ईंट नहीं हटेगी। यही विशाल मंदिर बनेगा हमारे के ऊपर तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा। ज्ञान व्यापी मस्जिद को यदि हाथ लगाया तो मोदी जी अच्छी बात नहीं होगी, हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। आज गवाह है कि औरंगजेब ने देश के तमाम मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई है, परंतु मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया जाए, इससे इंशाअल्लाह हमको कभी शांति नहीं मिलेगी। मस्जिद कयामत तक रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं। और अयोध्या में जो हुआ अब दोबारा अयोध्या का काम दोबारा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब यह मस्जिद बनकर तैयार हो गई, नमाज पढ़ रहे थे लोग, सबसे पहला इरिगेशन, पहला झगड़ा 1853 ईस्वी को शुरू होता। अयोध्या के जो वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की तंजीमें थी उस वक्त की, 1853, अभी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, 1853 में जब झगड़ा शुरू हो गया, वही बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का। मथुरा की ईदगाह और वहाँ की मरकज़ी मस्जिद में के करीब में एक पूजा, आराधना और एक हवन की तैयारी की जा रही, यानी वहाँ पर भी शुरू करेंगे और कुछ दिनों के बाद उसके करीब में एक मूर्ति रख देंगे, फिर कुछ दिनों के बाद रंजिश होगी, ताले लगा देंगे, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद आधे मस्जिद के सहन में उनको एक मूर्ति बिठा दी जाएगी और कहेंगे कि पूजा और प्रार्थना कीजिए। उसके बाद फिर होते होते केस चलेंगे, फिर कोई रंजन गोगोई साहब जैसे आएंगे, वो कुछ दिनों के बाद 10 एकड़ ज़मीन देकर वहाँ की ईदगाह और वहाँ की मरकज़ी मस्जिद को कहेंगे कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, इसलिए यह मस्जिद हिंदू भाइयों को दे दिया जा। हम तो इतना कहेंगे कि हमारे सब्र का पैमाना, हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। जो अमन और शांति बहाल है बरकरार रहे और ता क़यामत रहे। 6 दिसंबर 1992, इससे पहले इस मस्जिद की हिस्ट्री, इतिहास क्या है, हमने कई जगह अपने तकरीरों में कही, लेकिन आज और ज़्यादा खुलकर बात करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ। हज़रात, 1527 या 28 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह का नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मशहूर थे। उत्तरी भारत, शुमाली भारत में जब उन्होंने कब्ज़ा किया, उनके एक सिपह सालार जिनका नाम मीर बाकी, उन्होंने अयोध्या, फैज़ाबाद, इधर अयोध्या है बिल्कुल मिला हुआ फैज़ाबाद, और अयोध्या शहर का ज़िला फैज़ाबाद है, लेकिन जब लाल बुजक्कर आए तो लाल बुजक्कर जी फैज़ाबाद ज़िला को बदल कर अयोध्या को ज़िला बना दिया और फैज़ाबाद को उसके अंडर कर दिया। बड़ा अफसोस हुआ, हालांकि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पॉपुलेशन है और जो ज़्यादा हकदार है डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का, वो फैज़ाबाद है, लेकिन दुश्मनी और अदावत, ज़ाफ़रानी रंग वाले लाल बुजक्कर साहब, उन्होंने पेट में इतना दर्द हुआ, उनको तसल्ली नहीं मिली, उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं, अयोध्या को ज़िला घोषित करो, फैज़ाबाद से ये सम्मान छीन लो। फैज़ाबाद एक मुस्लिम नाम, अयोध्या एक नॉन मुस्लिम नाम, वो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो मीर बाकी ने एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद का नाम शाह बाबर, ज़हीरुद्दीन शाह बाबर के नाम पर रखा जाता। जब वो मस्जिद बनाई जा रही थी तो उस वक्त 1528 से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर एक किताब लिखी जा रही थी। उस किताब का नाम तुलसीदास रामायण, तुलसीदास लिख रहे थे। कहाँ पर बैठकर? वहीं अयोध्या में बैठकर लिख रहे थे। उनकी मौजूदगी में अगर मीर बाकी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहे हैं तो तुलसीदास से बड़ा कोई राम भक्त नहीं था उस ज़माने में। वो तुलसीदास रामायण को लिखना बंद करके सबसे पहले मीर बाकी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते, आवाज़ उठाते और उनको मुजरिम करार दिया जाता, उनके ऊपर
कानूनी कार्रवाई की जाती उस वक्त के कानून के हिसाब से। लेकिन नहीं, कोई तज़किरा नहीं। रामचरितमानस लिखा जा रहा है तुलसीदास के जरिए, वहीं पर अयोध्या में बैठकर, और इधर मीर बाकी कैसे भव्य राम मंदिर को तोड़कर, उसको डेमोलिश करके, उसको गिराकर वहाँ कैसे एक मस्जिद बनाई जा रही है और वो खामोश हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, काबिल एक्सेप्ट बात ही नहीं थी। एक सोचने की बात। बहरे कैफ एक तो बात ये पॉइंट, जब ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई, नमाज पढ़ रहे थे लोग, सबसे पहला एलिगेशन, पहला झगड़ा 1853 ईस्वी को शुरू होता। अयोध्या के जो वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की तंजीमें थी उस वक्त की, 1853, अभी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। 1853 में जब झगड़ा शुरू हो गया, वही बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का शोषा छोड़ा गया कि देखो तुम्हारे राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। 1853। उसके बाद फिर होते होते 1859 का ज़माना जब आया, जैसे ही तो ताजे इंग्लैंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूलर था, उसने हिंदू मुसलमानों के झगड़े को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों, तुम लोग झगड़ा मत करो, क्योंकि वो जानता था कि जब ये झगड़ेंगे इंतशार पैदा होगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि किसी तरीके से इन दोनों को समझाओ। उन्होंने 1859 में ये कहा कि अच्छा ठीक है, इस मस्जिद को अगर मंदिर तोड़कर बनाई गई तो एक फैसला कर देते, मस्जिद के अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए, मस्जिद के बाहर का हिस्सा हिंदू भाइयों की पूजा और आराधना के लिए। किसने फैसला किया? ये फैसला किया उस वक्त अंग्रेज, चूंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी भारत के अंदर। तो मेरे भाइयों, जब 1859 में ये फैसला किया गया, तो 1859 से लेकर 1949 तक, 23 दिसंबर 1949 तक कोई झगड़ा इस बीच में नहीं हुआ। ऐसे ही करते गए, यानी ऐसे ही मुसलमान अंदर नमाज पढ़ते थे और बाहर के चबूतरे के अंदर हिंदू लोग पूजा प्रार्थना करते थे, बहुत कम की तादाद। 23 दिसंबर 1949 अचानक उस दिन रात में उस मस्जिद के अंदर श्री रामचंद्र जी का और सीता मैया का मूर्ति प्रकट होता है। प्रकट क्या, मूर्ति प्रकट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, रखा जाता है। 23 दिसंबर 1949 को जब वहां पर दो मूर्ति नजर आती है, असल फसाद की शुरुआत तशद्दुद के साथ, ताकत के साथ यहीं से होती। उससे पहले थी, लेकिन एक शोषा अंग्रेज ने डिवाइड कर दिया, बांट दिया। लेकिन अब बाज़ाब्ता एक स्कीम के तहत, एक साजिश के तहत, साजिश करके 23 दिसंबर 1949 को दो मूर्तियां सामने आती। उन मूर्तियों के आने के बाद क्या कहने लगे लोग, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक, कि देखो मर्यादा पुरुषोत्तम खुद से प्रकट हो गए हैं। प्रकट मतलब जाहिर होना, खुद से प्रकट हो गए, अपनी अहलिया के साथ, अपनी मोहतरमा के साथ, सीता मैया के साथ खुद से जाहिर हो गए। इन्होंने अपने आप को जाहिर कर लिया। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम के घर को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। एक बात है,
जब वो इतने ताकतवर, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम को आपके अकीदे के मुताबिक अगर वो इतने ताकतवर, अगर वो परमात्मा है, तो 1528 में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो 1528 से लेकर 1949 तक क्या वो सो रहे थे? उनको तो उसी दिन, दूसरे दिन ही प्रकट हो जाना था। और तभी कहते कि मीर बाकी, तुम हमारे घर को क्यों डेमोलिश कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? और वो तो परमात्मा थे, वो तो जो चाहते कर सकते थे, वो तो ताकतवर थे, ईश्वर थे ना। उनको तो मीर बाकी को वहीं पर दफन कर देना था। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। 200 साल तक, 250 साल तक, 1500, 1550 से लेकर 1950